जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को बताया कि जिसके भाग्य में जो लिखा है वह मिलकर ही रहता है और उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं तो उसको मुझे देना ही पड़ता है, चाहे उसके इस जन्म में कर्म अच्छे ही हो या ना हो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे कमल नयन, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझे इसका रहस्य समझाइए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ और कथा को पूरी सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है कमल नयन, मैं आपकी कथा पूरी और ध्यान पूर्वक समझूंगी। तो सुनो, एक बहुत पुरानी बात है। पंचनंद देश में एक राजा था। राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। तब बड़ी बेटी ने कहा कि आप मुझे शहद से मीठे लगते हैं। दूसरी से पूछा तो उसने कहा कि आप मुझे गुड़ जैसे मीठे लगते हैं। और फिर तीसरी से, और फिर चौथी, फिर 5वीं और 6ठी ने कुछ ऐसे ही बात दोहराई। तब किसी ने शक्कर की, तब किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री जैसा मीठा कहा। सबसे छोटी वह राजा की सबसे प्रिय बेटी से पूछने पर उसने कहा कि महाराज, आप मुझे नमक की तरह स्वाद लगते हो। तो यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने राजकुमारी से पूछा कि तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा है। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया कि पिताजी, मैंने जैसा महसूस किया है वैसा ही तो कहा है। यह सुनकर राजा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया, और यह तो हम सभी जानते हैं कि गुस्से में आदमी भी होश-हवास खो बैठता है। उसने लड़की से कहा कि नालायक, मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। तब लड़की बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। और वैसे राज ज्योतिषी ने मेरे भाग्य में रानी बनने की बात कही है। राजा ने गुस्से में सेवकों को आदेश दिया कि नगर से किसी भी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ और इस छोटी लड़की की शादी उससे करा दो। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। रानी ने हाथ पांव जोड़े, मंत्रियों ने राजा को भी समझाया, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। और सेवक एक बूढ़े कोढ़ी को उठाकर राज दरबार में ले आए। तब राजा ने छोटी बेटी का विवाह रस्म रिवाज से एक कोढ़ी के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा भी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। उसने अपनी एकमात्र अंगूठी बेचकर एक थैला खरीद लिया और रोज उस थैले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने लगी। एक दिन वह अपने पति को एक तालाब के पास एक पेड़ की छांव में थैले पर बैठाकर छोड़कर बाजार से खाना लेने चली गई। तब उस थैले में बैठे हुए कोढ़ी ने देखा कि कुछ कौवे उस तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, और जब वे बाहर निकल रहे हैं तो हंस निकलते हैं। यह देखकर वह हैरान हुआ और उसके अचानक दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी तालाब में डुबकी लगाऊं। कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो हो सकता है कि मेरा कोढ़ भी ठीक हो जाए और मैं भी सुंदर नौजवान बन जाऊं। वह तालाब में डुबकी लगाने उतरने लगा तो उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान नवयुवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे कैसे पहचानेगी। वह यह सोचकर उसने अपनी चितली उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया, ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान ले। जब वह डुबकी लगाकर पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। मतलब कि वह हंसता हुआ राजकुमार बन गया और थैले पर आकर बैठ गया। जब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि
उसके पति की जगह एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। यह सोचते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई तो वह युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। युवक ने हंसकर कहा, अरे पगली, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरा ही पति मेरा परमेश्वर है और मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी, तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपनी कटार निकाल ली और नौजवान युवक पर अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ जो अब तक पीछे छुपाकर रखा हुआ था अपनी पत्नी के सामने दिखा दिया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें उसको कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। जब यह देखकर राजकुमारी ने अपने पति को पहचान लिया और युवक ने बताया कि वह एक कश्मीर का राजकुमार है और एक बार उसने भूलकर एक साधु का अपमान कर दिया था और उसके इस चलते हुए इस जरा सी भूल के कारण ही उस साधु ने क्रोधित हो उठा और उसने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। तब कोढ़ी हो जाने के बाद वह खुद ही अपने पिता के राज्य से दूर पंचनंद में आ गया था। अब इस चमत्कार को देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार और अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में लौट गया। उसके बाद पिता उसे देखकर खुश हो गए और उन्होंने उसी दिन उसे राजगद्दी सौंप दी। तो दोस्तों, क्या इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को वो मिलकर ही रहता है जो उसके नसीब में होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो मनुष्य किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी का बुरा नहीं करता, जो सदा ईश्वर का गुणगान करता है, तो भगवान उसका भी नसीब बदल देते हैं। इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जिसको मिलता है वो उसके अपने कर्मों से मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलता है और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।